नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में 500 साल पुरानी संघर्ष की कहानी पर राम भक्तों की जीत होगी। राम मंदिर संघर्ष से जुड़े कई कहानी किस्से हैं। इन्हीं में से एक है के नायर। के नायर भी राम मंदिर संघर्ष की लड़ाई में अहम योगदान रखते हैं। तो आइए जानते हैं कौन थे के नायर, उनकी भूमिका कितनी अहम होती है। चलिए देखते हैं। दरअसल के नायर का पूरा नाम कडनगालाथील करुणाकरन नायर था। वह उस समय फैज़ाबाद यानी आज के अयोध्या जिला के जिलाधिकारी थे। के नायर वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश का पालन नहीं किया। के नायर का संघर्ष वाकई अमूल्य है, क्योंकि केरल में पैदा होने वाले के नायर ने राम मंदिर निर्माण के लिए वर्ष 1949 में ही पूरी कांग्रेस और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से दुश्मनी मोल ली। अयोध्या के डीएम पद की नौकरी उनकी चली गई, लेकिन वो फिर भी रुके नहीं। उन्होंने अपनी नौकरी तक त्याग दी थी। राम मंदिर निर्माण के लिए कई कारसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हर किसी की सिर्फ यही चाहत थी कि रामलला तंबू में नहीं बल्कि भव्य राम मंदिर में विराजमान हो। इस सपना साकार होने जा रहा था। के नायर ने इस सपने को साकार करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राजनीतिक दबाव को ठेंगा दिखाते हुए अपनी नौकरी को त्याग दिया और काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने नेहरू के फरमान को नकारा था। बताया जाता है कि अयोध्या में जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात भगवान राम की मूर्तियाँ बाबरी मस्जिद में प्रकट हो जाती है, तो नेहरू के नायर को खत लिखते हैं। अपने खत में वो नायर को आदेश देते हैं कि मस्जिद से मूर्तियों को हटा दिया जाए। नेहरू ऐसा केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार करते हैं। दोनों ही बार के नायर नेहरू के आदेशों का पालन नहीं करते। अगर के नायर ने उस वक्त भगवान राम की मूर्तियों को वहाँ से हटवा दिया होता, तो शायद आज भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण आज अयोध्या में ना होता। कौन थे के नायर? केरल में जन्मे के नायर ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंग्लैंड चले गए और महज 21 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा क्लियर कर ली। इसके बाद 1 जून 1949 में उन्हें अयोध्या के उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया। नायर के फैसले से उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। के नायर पर मूर्तियाँ हटाने जाने का दबाव था। केरल की तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार एवं प्रदेश की गोविंद वल्लभ पंत की सरकार मूर्ति प्राकट्य के बाद ही सक्रिय हुई और जिलाधिकारी के नायर पर मूर्ति हटवाए जाने का दबाव बढ़ाने लगा। प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्य सरकार को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने के नायर को वहां जाकर पूछताछ करने का निर्देश दिया। नायर ने अपने अधीनस्थ तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू अयोध्या को भगवान राम यानी रामलला के जन्म स्थान के रूप में पूजते हैं, लेकिन मुसलमान वहां दावा कर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वहां एक बड़ा मंदिर बनाया जाए। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को इसके लिए ज़मीन आवंटित करनी चाहिए और मुसलमानों के उस क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने एक फरमान में जारी किया था कि मुसलमानों को मंदिर के 500 मीटर दायरे में जाने से रोका जाए। जी हाँ, उस रिपोर्ट के आधार पर नायर ने मुसलमानों को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। दूसरी ओर उन्होंने एक और आदेश दिया था कि जिसमें कहा गया कि प्रतिदिन शिशु राम की पूजा करनी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया था कि सरकार को उस भगवान राम की पूजा का खर्च और पूजा कराने वाले पुजारी का वेतन देना चाहिए। इस आदेश से घबराकर नेहरू ने तुरंत नायर को नौकरी से हटाने का आदेश दिया। बर्खास्त किए जाने पर नायर इलाहाबाद अदालत में गए और स्वयं नेहरू के विरुद्ध सफलतापूर्वक बहस की। उन्होंने 1952 में ही सेवा से दिया त्यागपत्र। कोर्ट ने आदेश दिया कि नायर को बहाल किया जाए और उसी स्थान पर काम करने दिया जाए। नायर की भूमिका से प्रमोदित अयोध्या के लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया। नायर ने बताया कि वे एक सरकारी कर्मचारी है, उनके नाते वे चुनाव नहीं लड़ सकते। 1952 में उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1962 में जब लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई तो लोग
नायर और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने में सफल हो गए। नायर बहराइच और उनकी पत्नी कैसरगंज से सांसद चुनी गई। शकुंतला नायर उनकी पत्नी का नाम था। शकुंतला नायर बाद में 2 बार और सांसद बनी। नायर ने 7 सितंबर 1977 में अपने गृहनगर में अंतिम सांस ली। ऐसे महान योद्धा को इतिहास में हम हमेशा ध्यान रखेंगे। जय श्री राम।